हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी यांत्रिक के सेक्शन 1 के अंदर जितने इंपॉर्टेंट मैथ्स आने वाले हैं ना, उन सब का अभी एक सीरीज मैं लेके आ रहा हूँ। आपके एग्जाम तक एक मास्टर क्लास चलेगा जिसके अंदर हम लोग क्लासेस करेंगे, कुछ मैथ के क्वेश्चंस करेंगे रेगुलर बेसिस पे। और जितने भी मैथ की क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे से इसको करना, सारे क्वेश्चंस को करना, एक कॉपी पे बनाते जाना और इसका रिवीजन करते जाना। बिकॉज ऐसे सेम पैटर्न पे एग्जैक्टली आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाएंगे। 100% गारंटी है इस चीज़ की। क्यों? क्योंकि मैंने खुद भी बहुत बार एग्जाम क्रैक कर रखा है जनाब, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड, असिस्टेंट कमांडेंट, ये सभी जो है कोस्ट गार्ड के अंदर, तो मुझे बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस है इन सभी चीज़ों का, ठीक है ना। तो चलो फिर सिलेक्टेड क्वेश्चन से इनको करेंगे। और इनकी जो PDF होगी इन सभी क्लासेस की ना, टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। बट गाइज इनकी PDF सिर्फ फ्री मिलेगी। बट ये जो टॉप 500 रीजनिंग के क्वेश्चन है, टॉप 500 साइंस के क्वेश्चन है, टॉप 500 इंग्लिश के क्वेश्चन है, इन सब को ना एग्जाम से पहले पढ़ लो। बहुत आपको मदद मिलेगा आपके एग्जाम में, पढ़ के जाना। बट गाइज ये फ्री नहीं है, ये पेड है। जैसे साइंस अगर लेना आपको तो इसको 35 रुपये पे करने पड़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। अगर रीजनिंग लेना आपको तो 35 रुपये पे करने पड़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इंग्लिश लोगे तो 35 रुपये, और ये इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। ये तीनों PDFs के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, या तो लिंक से बाई कर लो। 35 रुपये प्लस टैक्स पे करके आपको 41-42 रुपये पे करके इस PDF को बाई कर सकते हो। या फिर व्हाट्सअप कर लो आप। व्हाट्सअप पे राहुल सर मिलेंगे। राहुल सर कहना है कि सर मुझे PDF चाहिए, जो भी चाहिए, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी चाहिए, वो एक PDF सिर्फ 35 रुपये में दे देंगे बिना किसी टैक्स लिए, ठीक है। तो जाओ फटाक से ये काम को कर लेना अभी, और एग्जाम से पहले खत्म कर देना। सब PDF के अंदर 500 क्वेश्चन है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है, ठीक है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है पहला क्वेश्चन ना कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या k है, ठीक है। मतलब कोई k नाम का कोई एक संख्या जो 4 डिजिट का है, ठीक है। अगर उसको 18, 24, 30, 40 और 42 से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 7 बचता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज k विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24, 30, 40 एंड 42 leaves a remainder of 7 in each case. The find the sum of digit k। तो सबसे पहले वो हम लोग फाइंड करेंगे वो k का वैल्यू क्या है, ठीक है। देखो अब ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है ना, तो छोटी से छोटी संख्या द स्मॉलेस्ट वैल्यू कहते हैं। तो हम क्या निकालते हैं? हम सर LCM निकाल रहे थे। किनका? 18, 24, 30 और 40 एंड 42 का। इनका LCM निकालो। LCM निकाल लोगे जरा तो आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली फट से। क्या मिल जाएगा गाइस? आप मेहनत करना कैसे निकालोगे? 25, 20, ठीक है। मैंने पहले से कर रखा है इसको, मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ के पढ़ाता हूँ ना पहले से, ठीक है। तो 2, 5, 2, 0 ये इसका LCM हो जाएगा। अब देखो जो 2, 5, 2, 5, 2, 0 है, इट विल भी क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। 18, 24, 30, 40 एंड 42 से सबसे डिविजिबल है, ये कट जाएगा। बट हमको अभी रिमाइंडर बचाना है, ठीक है, शेष बचाना है 7। तो क्या करेंगे? 2, 5, 2, 0 में के बराबर क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे तो 2, 5, 2, 7 मिलेगा वो नंबर, ठीक है। क्योंकि अपने को 7 बचाना है। तो अब देखो 18, 24, 30, 40, 42 से डिवाइड करोगे तो सब में 7 रिमाइंडर बचेगा, 7 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। यू विल गेट 7 रिमाइंडर, ठीक है। देन डिजिट क्या कह रहे हैं ना यहाँ पे, और एक चीज है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ के। तो करो 2, 5 + 2 + 7, बस 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 to 16। करेक्ट आंसर इज योर 16, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है 16 बिल्कुल भी सही आंसर है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 अंकों की वो संख्या कौन सी है? सॉरी कौन सी नहीं है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 17 है, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 17। यदि हम 9 को संख्या में जोड़ दे तो प्राप्त नई संख्या अंकों का इंटरचेंज द्वारा बनाई जा सकती है। तो मैंने प्रैक्टिस में पढ़ाया था मैथ की क्लास में कि कैसे करते हैं इसको। ऑप्शन से बना लेते हैं। जैसे मान लो 2 डिजिट्स हैं, 8 + 9 ऐड करने पे 17 आना चाहिए, 9 + 8 करने पे 17 आ रहा है। 7 + 8 करोगे तो 15 आ जाएगा, 8 + 7 करोगे तो 15 आएगा। ऑब्वियसली ये दोनों तो होने वाले हैं नहीं, बिकॉज 7 + 8 = 15, 8 + 7 = 15। देन ये हमारा आंसर नहीं है, C and D विल नॉट, ठीक है। आगे देखो ये इन दोनों में से होगा। अब देखो करना क्या है ना, पहले आप 89 में कह रहे हैं हम 9 जोड़ेंगे तो ये डिजिट मतलब एक्सचेंज होने चाहिए, मतलब 98 बन जाना चाहिए। तो बन रहा है कि नहीं? ऑब्वियसली बन रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है सर? ये क्या हो गया? तो पूरा हटाते हैं, फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 18। भाई ऑटोमेटिक काम कर रही है। 89 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो ये 98 बन जाना चाहिए, ठीक है ना। क्या बन जाना चाहिए आपका? ऐड करने पे 98।
तो बन गया, इंटरचेंज कर गया। बट जनाब 98 के अंदर 9 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 107 बनेगा। तो ये आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हम इसको ऑप्शन से ही कर लेंगे, अपने को कुछ रूल थ्योरी नहीं लगाने। जो कह रहे हैं ना इसको जोड़ के देखो, इन दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू 17 आ रहा है, ठीक है। इसमें 9 जोड़ने पे क्या डिजिट आगे पीछे हो रहे हैं तो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है ए और बी क्रम से एक काम को ना 12 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। शेष काम सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। तो बी और सी साथ मिलकर उसी काम का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, टाइम टेकन क्वेश्चन है, ठीक है। और कोई शॉर्टकट नहीं काम आने वाला है, शॉर्टकट भी इसी में काम करेंगे। तो पहले ए प्लस बी मिलके कितने दिन में इस काम को कर लेंगे। तो शॉर्टकट से निकाल लो, 12 × 20 प्लस में 12 प्लस में 20 कितना हो जाएगा बताओ, 32। तो 12 मैं साफ साफ लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12 × 20 बटा में 32, ठीक है। अब इनको घटाओ आप लोग, 2 से घटाएंगे तो 16 बार में, ये 10 बार में, 5 बार में, तो ये 8 बार में, ये 4 दूनी 8 और ये 4 × 1 15, ठीक है। तो ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करेंगे, 15/2 डेज में, ठीक है। अब 15/2 डेज में वो काम कंप्लीट कर लेते हैं जनाब। तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे वो, मतलब वो 6 दिन तक कितना काम करेंगे, ठीक है। देखो एक काम को 15/2 डेज में कर रहे हैं, तो 6 डेज में वो कितना काम करेंगे। तो 6 डेज में वो कितना काम करेंगे, काम को उल्टा कर दो, 2/15 × 6 काम करेंगे, यही ना। तो बता रहे हैं यहाँ पे 6 डेज में इतना ही काम कर पाएंगे वो। तो 3 दूनी 6 और ये 3 × 5 = 15, तो 4/5 काम वो करेंगे। अभी और कितना काम रह गया, देखो 6 दिन काम उन्होंने साथ मिलकर कर दिया और कुछ काम जो बचा उसको सी करेगा। तो कितना काम बचा, शेष काम कितना रह गया अपने पास, शेष काम, या फिर आप कह लो रिमेनिंग वर्क। तो एक काम में से 4/5 हिस्सा निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 1/5 जो है वर्क रह गया, ठीक है। तो सी टोटल काम को 12 दिन में, मतलब बचे काम को 12 दिन में करता है वो। तो देखो एक हम लोग पढ़े ना, अगर किसी काम का 1/5 हिस्सा 12 दिन में कर रहा है तो सी टोटल काम कितने दिन में करेगा। तो 5/1 उल्टा करके 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सी 60 डेज के अंदर टोटल काम कर सकता है। ये सारा मैंने टाइम एंड वर्क में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो कह रहा है बी और सी मिलकर उस काम का 2 बार कितना हिस्सा में करेंगे। तो सबसे पहले बी और सी दोनों मिलके, देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पूछ रखा है तो लेंदी तो जाएगा ना। अब बी और सी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बी अकेले 20 दिन में करता है और सी 60 दिन में करता है। तो 20 × 60 बटा में 20 + 60 80, तो 0 0 कट गया, ये 4 बार में कट जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा। तो बी और सी मिलके 15 दिन में कर लेते हैं। तो बी प्लस सी उस काम का पूरा भाग 15 डेज में करते हैं। तो 2/3 भाग कितने दिन में करेंगे सर। तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर लो 15 को, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 10 डेज के अंदर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। अब एक क्वेश्चन के अंदर देख रहा है कितना प्यार से इसने ले लिया सबकी, मतलब 4 क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है आपको। ये बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही हाल है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, पहले पूछ ले रहा है कि आप बताओ, आपको ये भी निकालना है कि और भी कितने दिन में मिलकर काम को खत्म करेंगे। चलो अब फिर पूछ रहा है कि रिमेनिंग कितने काम बचे हैं अभी, तो वो भी निकाल रहे हो, ठीक है ना। अब ये भी पूछ रहा है कि सी कितने दिन में करेगा, वो भी निकालना है। फिर ये भी पूछ लिया कि अब बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, वो भी निकालना पड़ा। और फिर लास्ट में ये पूछ दिया आपसे, चलो ठीक है भाई ये तो निकाल दिए, बी और सी 15 दिन में करेंगे, तो बी और सी 2/3 भाग कितना दिन में करेंगे ये भी बता दो। आपसे ना वो बिना कहे सब कुछ आपसे उगलवाना चाहता है, तो इसका कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कर पाओगे आप, यहाँ पे आपको इतना जाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है ना ये चीज कि देखो सर, इसके अंदर एक वस्तु का अंकित मूल्य कह रहा है 8480 है, ठीक है, 8480 है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं ना यहाँ पे, तो बताओ यदि 12.5% की डिस्काउंट दी जाएगी तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। डिस्काउंट बराबर कितना है सर, 12.5%। मार्क प्राइस बराबर कितना है सर, 8480, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, कुछ ना होगा, हमने को 8480 पे 100 - 12 भाई 12.5 डिवाइडेड बाई 100, कुछ नहीं करना था, इतना जितना, और ये कितना हो जाएगा 87.5 बटा में 100। बस इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहीं के यहीं पे आ जाएगा और कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 7420। अब ये कैलकुलेशन है, इतना काम तो आप करोगे, ठीक है। तो 7420 कर लो,
या तो आप कर सकते थे इस पॉइंट को हटा के नीचे में एक और जीरो बढ़ा देते और आराम से कटा लेते उसको, ठीक है ना। आगे देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई की आयु का जो है ना 6:5 रेशियो है, ठीक है। एक्स और वाई के रेशियो जो है 6:5, उनकी कुल उम्र जो है 44 ईयर्स है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन देख रहा है। एक्स और रेशियो वाई बराबर है कितना 6:5, तो एक्स का मान लेते हैं एज है 6x, वाई का कह रहा है 5x, दोनों का मिला दोगे 6x + 5x बराबर तो कितना होगा 44, तो 11x बराबर 44, तो x बराबर 4, तो कह रहा है 6 का मतलब x का y एज कितना होगा 6 × 4 तो 24, y का एज कितना हो गया 5 × 4 20, अब 8 साल बढ़ा दो दोनों में, तो ये 32 और ये 28 कर लो, ठीक है। कटा लो इसको, 16 बार में 2 से कटेगा, ये 14 बार में ये हो जाएगा आपका 8 बार में, ये 7 बार में 8:7, 2 से आराम से कटाओगे तो भी आपका आंसर यहाँ पे इजिली निकाल पाओगे, ठीक है। तो 8:7 जो है इसका सही आंसर है। आगे देखो एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 111 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। ये क्वेश्चन जितना आसान दिख रहा है ना उतना आसान है, तो आपको खाना पड़ेगा मतलब अपना टाइम इसके अंदर। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस 2πr और -r बराबर 111 दे रखा है, ठीक है। r को कॉमन ले लो तो 2π - 1 बराबर 111, तो r बराबर r इंटू क्या हो जाएगा 2 × 22/7 -1 बराबर 111, ठीक है ना। तो r बराबर मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, मैं तो ये इस चीज को ना यहीं पे लिख देता, बट कुछ लोगों को नहीं समझ में आता इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा 44/7 - 1 बराबर 111, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7, इसमें से घटाओगे 44 में से तो 37 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ना 111 × 7/37, तो 777/37, तो ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। r बराबर इतना आ गया, तो इसका एरिया कितना होता है πr² होता है, तो 22/7 × 777/37, 777/37, यही कर सकते थे सर, ठीक है। तो ये जो है ना 11 बार में कट जाएगा। अब 37 को आप इससे डिवाइड देके देखो ना, ये 21 बार में कट जाता है, ठीक है। और 37 को ना 3 बार में डिवाइड दो, 111 को 3 बार में कट जाते हैं, तो वापस 22 × 3 × 21 कर लो, सॉरी 31 कर लो, 31 टाइम्स में ये कटता है। अच्छा जरा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 31 या फिर 21, नहीं ये 21 से ही कटेगा, मेरे को एग्जैक्टली याद है इसका, ये 21 से ही कटेगा, ठीक है। 21 बार में 777 कट जाता है इसका, ठीक है। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लो आप 22, 3 एंड 21, तो आपका जो है ना 20 क्या है आपका 22, ठीक है। और मैं जरा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्या वैल्यू आता है इसका, ठीक है 22, 3 एंड 21, आपका अगेन आ जाएगा 1386, ठीक है। 1386 जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलो आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं ना कि जो एग्जाम में पूरा का पूरा बर्बाद करके रख देते हैं, ठीक है। चलो प्रैक्टिस हार्ड करो, मेरे मैथमेटिक्स को करो, डिफिकल्ट लेवल की लगेंगी, ठीक है ना, बट प्रैक्टिस करते रहोगे कंटिन्यूटी के साथ, इजी लगेगा। यदि एक संख्या का 15% कह रहा है आपसे कि उसी संख्या के 9% से 33 अधिक है, तो इसको बोलो कैसे करें। एक संख्या का 50%, मान लो x का 50% का वैल्यू अगर x के 9% से घटाओगे तो वैल्यू 33 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 6x बराबर क्या हो जाएगा 100 बराबर 33, 3 दूनी 6 और ये 11 बार में कटेगा और ये 50 टर्म्स में कट जाएंगे, तो x बराबर आ गया 550। बहुत इजी सा सवाल। देखो आपके एग्जाम में सारे इजी नहीं आएंगे, अगर 20 क्वेश्चन है ना मैथ के, 10 क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, 5 क्वेश्चन मॉडरेट आएंगे और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दिमाग खा जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो दिमाग खाने वाले हैं ना उन्हीं पे वर्क करना, ताकि वो क्वेश्चन बन जाएगा, तो बाकी मॉडरेट इजी वाला तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वो मतलब खुद नंबर आ जाता है। जैसे कि x के 75 में 75 जोड़ोगे तो x मिल जाएगा, कुछ नहीं करना, तो 75 बराबर क्या हो जाएगा x - 75 x बटा में 100, तो x 75 बराबर हो जाएगा 25x बटा में 100, ठीक है। तो ये 25 छः के 100 हो जाएगा, x बराबर 5 के 20, 7 के 28, 2 30, 300, ठीक है। अब ये मैंने फट से कैलकुलेशन कर लिया 75 को और 4 को मल्टीप्लाई करके, तो ये 300 आते हैं, ठीक है। आपको भी यहाँ पे यही कर लेना था और कुछ नहीं। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे पढ़ो आराम से इसको। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये भी अपने आप में कम जुमला नहीं है, बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन है।
देखो यहाँ पे कह रहे ना कि ये कार एक समान चाल से 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा में लगे समय का आंगिक मान किलोमीटर प्रति आवर में है, मतलब वो जो वैल्यू है वो किलोमीटर में है बस। वो चाल भी क्या कह रहा है, कार की चाल के आंकिक मान के 2/3 के बराबर है। देखो जो समय है वो स्पीड का 2/3 है, ठीक है। वो कह रहा है 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है सर, चाल जो है, चाल मतलब समय जो है वो चाल का क्या है, 2/3 है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर देखो क्या दे रखा है, 1.5 किलोमीटर, ठीक है। 1.5 नहीं 150, 150। अब यहाँ पे स्पीड मान लो एस मान लेते तो टाइम क्या लगेगा बताओ। अब कह रहा है स्पीड का 2/3, तो एस का क्या कह लोगे, 2/3 कह लोगे, यही कह लोगे ना। ओके सर, अब देखो एस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 150 इंटू 3/2, ठीक है, यही कह सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 75। अब इसको कह सकते हो ना एस स्क्वायर बराबर 225, तो एस बराबर 15। ये स्क्वायर को अगर हम भेज देते इस साइड तो अंडर रूट में आ जाएगा ये। अब क्या है ना कि तो समय बताओ टाइम, तो टाइम बराबर क्या था सर, स्पीड का 2/3 था, तो 15 का 2/3 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर, सॉरी 10 आवर्स, ठीक है ना। यहाँ पे किलोमीटर नहीं, टाइम अपना 10 आवर्स हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। मतलब ये अपने आप में बहुत ही विचित्र प्राणी है, ठीक है ना। चलो टेंशन नहीं लेने का, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। इसके अंदर नहीं समझ में तो पीछे करके देख लो। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 40% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो ए की ऊंचाई बी की तुलना में 40% कम है, तो बी मान लो 100 सेंटीमीटर का है तो ए कितना सेंटीमीटर का होगा, 40% कम तो मतलब 60, 40 घटा लो। तो अब कह रहा है ए की तुलना में बी का ऊंचाई कितना ज्यादा है, तो देखो ए की तुलना में ना तो ये 40 सेंटीमीटर ज्यादा है ना, 20 ए से ए में 40 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, इसलिए 40 सेंटीमीटर ज्यादा है इससे ए की तुलना में। तो जिससे तुलना करते हो उसको नीचे लिखते हो और मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 इंटू 3, तो 200/3 को क्या कहते हैं हम लोग, 66.66%। ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। क्लियर है सर एकदम। चलो 10 में से 10 क्वेश्चन आई होप कि आपके सही हो यहाँ पे, बट उम्मीद तो कम लगता है कि फर्स्ट डे में 10 में 10 सही होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक से बाई कर लो सारे पीडीएफ, या फिर व्हाट्सएप कर लो 7279047787 पे। साइंस, रीजनिंग एंड इंग्लिश की अभी है, ये तीनों ले लो, मैथ की जैसी आएगी मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।